सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 मई जून में शेड्यूल है। बाकी जून के स्टार्टिंग में जाएगा, बट फिर भी मई मान के चलते हैं, मई मिड से जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी अप्रॉक्स 100 डेज आपके पास है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 90 डेज़ में कैसे कवर करें और साथ के साथ रिवीजन कैसे करें। ऐसा नहीं है कि 90 डेज़ में कोर्स कंप्लीट होगा। इंग्लिश का कोर्स थोड़ा छोटा होता है तो जल्दी हो जाएगा। बाकी मैथ्स में टाइम लगता है, मानता हूँ, बट इंग्लिश जल्दी हो जाएगा और साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम इंग्लिश पर बात करने वाले कि कैसे कंप्लीट करना है 90 डेज़ में। आज 7 फरवरी हो चुकी है, तो आप मान के चलो 30 अप्रैल तक या फिर 7 मई तक अगर 90 डेज़ करोगे। अप्रॉक्स 90 डेज़ में आपको रिवीजन भी करना है एक बार, और कंप्लीट अगर आपने कोर्स नहीं कर रखा है तो कोर्स भी करोगे। बाकी आप रिपीटर हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। रिपीटर्स के लिए भी इस वीडियो में कुछ इंक्लूड है, वो भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ग्रामर देखो, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, पता होगी। ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो तीनों को कैसे कैसे कवर करेंगे। एटलीस्ट डेली आपको 3 आवर्स इंग्लिश करनी पड़ेगी, एटलीस्ट कम से कम इतना ज़रूरी है, क्योंकि अब इतने दिन ज़्यादा बचे नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे पढ़ के या फिर 1 से 1.5 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर पाओ। तो आपको 3 आवर्स कम से कम आपको निकालने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। बाकी 3 आवर्स आप मैथ्स को दे सकते हो और जीके के लिए 2 आवर्स निकाल सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप अगर फ्रेशर हो तो 1 आवर निकालना ही पड़ेगा कम से कम। और आपको 8 से 10 आवर इन 90 डेज़ में आपको पर डे निकालने पड़ेंगे, तभी आप सिलेबस कवर पाओगे सभी सब्जेक्ट का। अभी इस वीडियो में मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आप सब्जेक्ट कमेंट करोगे वो कर दूंगा, या फिर मैथ्स, रीजनिंग और जीके इस सीक्वेंस में बना दूंगा। बाकी आप कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट पे पहले चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रामर देखो, मैं ग्रामर में फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा और पेड सोर्सेज भी बताऊंगा, मतलब पेड कोर्सेज। पेड कोर्स भी अगर आप करोगे इस टाइम से तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से करना, क्योंकि कुछ टीचर्स का कोर्स 100 आवर्स से प्लस भी है, तो वो नहीं करना, क्योंकि 100 आवर्स में या 120 आवर्स में तो मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इंग्लिश का कोर्स और बल्कि हमें छोटा ही लेना है, इतना 50 to 60 आवर्स का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले फ्री सोर्सेज पर, जो हमारे फ्री सोर्सेज है, मैंने 3 टीचर्स के नाम लिखे, अमन सर, तरुण ग्रोवर सर और रानी मैम। बाकी आप किसी और टीचर से कर रहे हो, अच्छी बात है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो इनका यूट्यूब चैनल है अमन सर के नाम से ही, तो उस पर एक प्लेलिस्ट है फ्री ग्रामर सीरीज़ की। तो अप्रॉक्स 48 वीडियोज़ है, जिसमें 50 आवर्स का कंटेंट है। बाकी थोड़ा कम भी हो सकता है, बट मैंने अप्रॉक्स लिखा है। तो 50 आवर्स का कंटेंट है, जिसमें कंप्लीट करा रखा है, कंप्लीट ग्रामर बैच। अगर आप पेड भी करोगे थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वो टीचर है, उन्हें अपना काम भी चलाना होता है। बट अगर आप यूट्यूब से भी करोगे ना अमन सर के, तो सफिशियंट है। ऐसा नहीं है, फोमो मत रखना कि भाई सर ने यहाँ पे क्या कराया क्या नहीं, ऐसा मत करना, फोमो मत रखना बिल्कुल भी। बाकी सर ने यूट्यूब पर भी अच्छा करा रखा है, तीनों टीचर्स ने, अमन सर ने भी, तरुण ग्रोवर सर ने भी, रानी मैम ने भी। देखो, तरुण सर से तो मैंने नहीं करा, बाकी मैंने अमन सर से भी कर रखा है और रानी मैम से भी पढ़ा हूँ। अच्छा, बाकी मैक्सिमम मैंने अमन सर से करा है। तो जो इनका कोर्स है 15 आवर्स का, 50 आवर्स के अप्रॉक्स है, वो देख सकते हो, चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगा, या फिर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। तरुण ग्रोवर सर का भी थोड़ा पुराना बोल सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, नया पुराना कुछ नहीं होता। तो इन्होंने भी करा रखा है कंप्लीट 40 आवर्स में, तो वहाँ से कर लेना। एक टीचर से करना है, तीनों टीचर से नहीं करना कभी, आप तीनों टीचर से करो। और रानी मैम ने करा रखा है, रानी मैम का एज फ्रेशर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अमन सर का भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो रानी मैम का 53 आवर्स का कंटेंट है, इसमें मतलब 1 शॉट डाल रखी मैम ने, सभी 1 शॉट बोल लो, या फिर मतलब एक ही वीडियो में, जैसे मान के चलो नाउन करा रखा है, तो ऐसा नहीं है कि नाउन पार्ट 1 है, नाउन पार्ट 2, ऐसा नहीं है। एक ही वीडियो में
वो 3 से 4 घंटे की भी जा सकती है चैप्टर के अकॉर्डिंग, ऐसे करा रखा है। तो उसमें आसानी होगी ढूंढने में, तो इसको चेकआउट कर लेना। तो फ्री सोर्सेज मेरी तरफ से ये है। बाकी आप किसी भी टीचर से कर रहे हो तो आप वहाँ से कर सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इन्हीं टीचर से करना है। बट ये तीनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कंटेंट को कंसाइज करते हैं। ये तीनों टीचर्स रूल्स नहीं रटाते, मतलब कि ये रूल है इसको रटो वो रटो, बेसिक नॉलेज देते हैं। फिर उसी हिसाब से अमन सर का मोस्टली यही है कि बेसिक से कराऊंगा। और मतलब इनकी एक लाइन ही बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेंटेंस से आओ, सब समझ में आएगा। तो वो करके भी दिखाते हैं अमन सर। बाकी रानी मैम भी अच्छा पढ़ाती है। ये एक चीज़ हो रहा है, देखो ये तो करना ही करना है ग्रामर में, ठीक है। बट उससे पहले सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, या तो आप 120 रूल्स करोगे निमिषा मैम के। ये शायद बैंकिंग में ज़्यादा पढ़ाते, बट फिर भी ये करने हैं 120 रूल्स। अगर ये ना कर पाओ तो 60 रूल रानी मैम ने कराया हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये 60 रूल है तो कम है, क्योंकि मैम ने एक ही रूल के अंदर 2 से 3 रूल को इंक्लूड कर रखा है। तो वो भी सभी क्लासेस कंप्लीट है इसमें, या फिर बोल सकते हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो इसमें कवर है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप 120 रूल करके चले जाओ। तो बाकी जो रिपीटर है वो कर सकते हैं इनको ज़्यादा, बट फ्रेशर को दोनों करने पड़ेंगे 120 रूल्स, या तो 120 रूल या 60 रूल्स, ये हो गया। और कोर्स ये हो गया फ्रेशर्स के लिए। ये सभी फ्री सोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि किसी का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, सभी फ्री सोर्सेज है, ठीक है। अगर आपको किसी का पेड कंटेंट लेना है, या फिर मान के चलो आपको फोमो है कि भाई उसमें कम करा रखा है उसमें कम, तो आपको पेड कंटेंट, देखो मैंने एक टीचर्स का करा था पेड कंटेंट, वो थे अमन सर, तो मैं उनका ही सजेशन करूँगा। क्योंकि अगर आपने किसी भी टीचर का ले रखा है उसका कोर्स 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 to 65 आवर्स चलेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 100 आवर्स 120 आवर्स, इतने कोर्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ टीचर कराते हैं अब भी, बट पता नहीं क्यों कराते हैं, वो आप चेक कर लेना। अगर इतना ज़्यादा है तो फिर 2026 के लिए वो नहीं करना है। बाकी आप बाद में कर लो वो अच्छी बात है, बट 2026 के एग्ज़ाम के लिए सीजीएल के लिए इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश को इतना टाइम दो कि 100 या 120 आवर्स का सिर्फ ग्रामर का कोर्स करो। क्योंकि इसमें और भी सेक्शन है, वो कैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, वो आपको सेल्फ करनी पड़ेंगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 60 to 65 आवर्स या इससे और भी कम हो तो वो कोर्सेज को प्रेफर करना। अमन सर का पेड कोर्स मैंने लिया था उनके चैनल पर, मतलब सॉरी उनके एप्लीकेशन पर। अब तो वो शायद गगन सर के पास पढ़ाते हैं। तो जो उनका पुराना वाला ऐप है ना, उस पर 64 वीडियोज़ है सिर्फ ग्रामर की, उसमें भी 5 to 6 बेसिक की है। तो 57 के आसपास या 58 के आस के पास इनकी वीडियोज़ है, वो चेकआउट कर लेना। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 1.3 या फिर इतने, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच में उनका एक वीडियो रहता है, या कम भी रहता है। तो मतलब 60 आवर के आसपास उन्होंने कंप्लीट करा रखा है ग्रामर का कोर्स। तो यहाँ से कर लेना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करा रखे। तो आपको बाहर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ज़्यादा करो। बाकी पेड कंटेंट सिर्फ मैं अमन सर का सजेस्ट करूँगा, क्योंकि और किसी से मैंने नहीं करा तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। बट आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, आप उसी को कंप्लीट करो। अब ये वीडियो देख के ऐसा नहीं है कि टीचर चेंज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अब जल्दी जल्दी करके अप्रैल से पहले पहले कंप्लीट करना है, मतलब अप्रैल 30 से पहले पहले। और उसमें रिवीजन भी इंक्लूड है, क्योंकि आप जैसे नाउन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और प्रोनाउन, इन दोनों चैप्टर को एक साथ रिवाइज करना है। एक साथ का मतलब 2 से 3 चैप्टर एक साथ कर लिए और उनको रिवाइज कर लिया। ज़्यादा टाइम मतलब ऐसा नहीं करना कंप्लीट कोर्स करोगे तब रिवाइज करोगे, इससे आप भूल भी जाओगे और दोबारा वीडियो देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा आप 1 से 2 चैप्टर करो, साथ के साथ उनको रिवाइज करते रहो। और अमन सर के बैच में उन्होंने वो कैब फ़ोटो के थ्रू भी करा रखा है, तो वो कैब भी आप देख सकते हो। वो कैब के नोट्स नहीं बनाने होते वीडियो से, बाकी बुक से करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ग्रामर के नोट्स अगर आपके पास या आपके जो टीचर है उन्होंने नोट्स नहीं दे रखे तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे बिल्कुल।
बाकी अमन सर की एक बुक आती है नोट्स, मतलब उनमें नोट्स ही बना रखे हैं उन्होंने, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे पास भी है, मैंने भी ले रखी है। तो अगर आप बैच लेते हो तो जो बैच में करा रखा है ना उन्होंने, वो कंप्लीट नोट्स बना के दे दिए। तो यही फ़ायदा है अमन सर का बैच लेने का कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप दिन में 2 वीडियो आराम से देख पाओगे, तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। 64 वीडियोज़ है, किसी दिन मान के चलो नहीं भी होता तो 35 से 40 दिनों में आराम से कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। मान के चलो मैक्सिमम 40 दिनों में आराम से हो जाएगा, 2-2 वीडियोज़ करोगे तो। ठीक है, बाकी आपने जिस भी टीचर का, फिर बोल रहा हूँ, जिस भी टीचर का ले रखा है आप उस टीचर से करिए। बढ़ते आगे वोकैब की तरफ। देखो वोकैब को मैं 2 उसमें बांटता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप रिपीटर हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक बुक है ब्लैक बुक के नाम से आती है, वो कंप्लीट करनी है। उसमें जितने भी वर्ड्स है वो सभी करने हैं A to Z। अब उसमें वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा है, 20,000 के आसपास। वो कैसे याद होंगे? याद बिल्कुल भी नहीं करने, सिर्फ रीड करने हैं 3 से 4 बार। अब 3 से 4 बार ऐसे ये बोलोगे कि इतना टाइम नहीं है। अब अगर आप डेली 200 से 300 वर्ड भी रीड करोगे ना, देखो स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर पड़ता है। जब आप एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, फिर दोबारा से करोगे तो जल्दी जल्दी रिवाइज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सबसे पहले आप OWS से स्टार्ट करना, क्योंकि वो इजी होते हैं, आपका मन लगेगा पढ़ने में। स्टार्टिंग में बुक को बोरिंग नहीं लगेगी, तो स्टार्ट करना OWS से या EDM से। ठीक है, साइनवेंटो सबसे पहले जो टॉप 200 होते हैं ना, इसमें टॉप 200 वर्ड्स होते हैं जो TCS ने पूछे थे, या फिर अब जो भी है टॉप 200 वो कर लेना ब्लैक बुक से ही। तो साइनवेंटो में ये करने पहले, फिर कंप्लीट करना। बट EDM और OWS में स्टार्टिंग से करना, फ्रेशर के लिए ही है। बाकी रिपीटर को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप ब्लैक बुक में टॉप 200 के नाम से आते हैं वो करना। और वॉल्यूम 1 जो नीतू मैम की बुक है, मोस्टली सभी के पास होगी, उसमें भी जो वोकैब होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाकी आप रिपीटर जो भी है वो अपने हिसाब से जो भी आपका रहता है वो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी वीडियो से होगा। ठीक है, मैं तो फ्रेशर को ज़्यादा देख के वीडियो बना रहा हूँ, बट रिपीटर से भी, रिपीटर इन द सेंस जिनके अब तक प्री भी नहीं निकला है बट उन्होंने 1-2 बार एग्ज़ाम दे लिया है, तो वो भी रिपीटर्स की कैटेगरी में मान सकते हो। तो रिपीटर्स को ब्लैक बुक कंप्लीट नहीं करनी है, सिर्फ टॉप 200 करनी है, क्योंकि इसमें वर्ड्स रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये लेटेस्ट वर्ड 2025 के जितने भी एडीक्यूटिव ने कराया है उसका कंपाइलेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप कर लेना, वो रिवाइज करने। ठीक है, वोकैब पर ऐसा नहीं है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जितने भी वर्ड्स आपने कर रखे हैं उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो, क्योंकि वोकैब एक अथा है, उसको आप जितना करोगे उतना कंफ्यूज भी होगे। बट एक लिमिटेड सोर्स है, उससे कर लेना, ब्लैक बुक से ज़्यादा कहीं भी नहीं जाना, इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, बट इसको भी सिलेक्टेड ही करना है आपको। ठीक है, वोकैब का ही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट कॉम्प्रिहेंशन पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि जब से एडुकेटी आया है तो इस पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में देखो, जो भी अगर रिपीटर्स है जिन्होंने पहले कर रखा है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप बढ़ा लेना। फिर आपको 10 पेसेस डेली और 10 क्लोज टेस्ट डेली, और ये हो जाएंगे 50 to 70 PQRS डेली, अगर आप रिपीटर्स हो तो। रिपीटर्स के लिए ये हो गया। बट आप फ्रेशर हो, सिर्फ आपने 1 या 2 बार एग्ज़ाम दिया है, या आपके पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर आपका प्री नहीं निकला है, उस सेंस में आपको फ्रेशर बोल रहा हूँ, तो सिर्फ आपको रीडिंग से स्टार्ट करना है सबसे पहले, या फिर आप इंग्लिश में वीक हो ये मान सकते हो, तो आपको रीडिंग से स्टार्ट करना है। रीडिंग कहाँ से करना है? या तो आप नॉवेल्स कर सकते हो, क्योंकि नॉवेल्स की जो लैंग्वेज होती है वो इजी होती है। अगर आपको न्यूज़पेपर समझ में आता है तो वहाँ से भी आप एडिटोरियल कर सकते हो। और एक टेलीग्राम पर चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो न्यूज़। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, अगर आप इंग्लिश माध्यम से वो जो डेली का एडिटोरियल डालते हैं वो कर लेते हो तो। उसका एक फ़ायदा ये होता है, वो उसमें से वर्ड भी निकाल के साथ दे देते हैं, जिससे आपको
सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ते हो तो इंग्लिश माध्यम का पढ़ लेना, वो अच्छा रहेगा। बाकी नोवेल से मैं एक दो नोवेल्स के नाम बता देता हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कुछ ऐसे करके आता है, द साइकोलॉजी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये भी आता है। शायद नाम गलत बोल दूँ बट देख लेना, ये नोवेल्स आते हैं। और इकिगाई करके एक नोवेल आता है, वो भी देख लेना। मतलब जो भी नोवेल आपको अच्छा लगे, आपका इंटरेस्ट जिस भी नोवेल में बने, वहाँ से आप रीड करना। डेली 1 आवर इस सेक्शन को देनी है आपको कम से कम। और आप फ्रेशर हो तो 2 से 3 पैसेज डेली, 5 क्वेश्चंस वाले, और 2 से 3 क्लोज टेस्ट डेली, ये भी 5 क्वेश्चंस वाले होंगे ना। बाकी PQRS आपको 20 से लेकर 30 करने डेली करने हैं। ठीक है, पहले आप न्यूज़ की हैबिट बनाइए, नॉवेल्स की हैबिट बनाइए, ये कुछ दिन बाद शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप इतना कवर कर लोगे तो काफ़ी है, और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे कंप्लीट कवर हो जाएगा प्री और मेंस दोनों। बस मेंस के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा कवर करने से अच्छा है बार बार रिवाइज करो, क्योंकि देखो मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसको 2 से 3 बार रिवाइज करा जा सकता है, मतलब करना पड़ता है सिर्फ, क्योंकि वो लॉजिक बन जाता है। बट इंग्लिश को आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, 4 से 5 बार आराम से करना है आपको। बाकी 90 डेज़ में तो 4 से 5 बार नहीं हो पाएगा, बट 1 से 2 बार आराम से हो जाएगा। 1 से 2 बार आराम से करोगे, फिर प्री के बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना है 4 से 5 बार। ठीक है, देखो मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी वीडियो भी लंबी जा रही है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, डेली तीनों सेक्शंस को टाइम देना। 1 घंटे आप ग्रामर कर सकते हो, 1 घंटे वोकैब कर सकते हो, या फिर 1 घंटे कॉम्प्रिहेंशन, या फिर अपने हिसाब से इसको बांट कर सकते हो। 1.5 घंटे कर लिया ग्रामर और 30 मिनट वोकैब, 1 घंटे कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह से भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आपका जो भी सेक्शन मतलब कमज़ोर हो उसको ज़्यादा टाइम देना, और जो आपका सही हो उसको कम टाइम दे देना। ठीक है, और एक चीज़ और, जो ये ग्रुप्स बने होते हैं ना, पेड ग्रुप्स या फ्री ग्रुप, कि आज यहाँ से यहाँ तक करना है, उनके चक्कर को छोड़ो, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट पर जा रहे हो तो आप अपना टारगेट खुद बनाइए, और टारगेट नोट डाउन जरूर करा करो, जिससे शाम को पता चले। देखो मैं बना लिया, मैथ्स में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है, कुछ भी जीके में ये करना है। ठीक है, एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 सब्जेक्ट कर लेना। देखो रीजनिंग को तो सभी मोस्टली छोड़ के ही चलते हैं। मैथ्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया और जीके कर लिया, टाइम मिले तो रीजनिंग भी कर लिया, इस हिसाब से कर सकते हो। और डेली 8 से 10 घंटे निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।